नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम खास खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। खास खबर में आज हम बात करेंगे पहलवानों के धरना प्रदर्शन की, जहां पर डब्ल्यूएफआई के प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इसी कड़ी में आपको बता दें कि पहलवान 2 से 3 दिनों के अंदर महापंचायत का ऐलान कर सकते हैं। पिछली बार महापंचायत के दौरान आपको बता दें कि रविवार को महापंचायत की गई थी सोनीपत के मुंडलाना में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक समेत अन्य प्रमुखों ने भी भाग लिया था। इस दौरान पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि जब हम जनता के बीच जाते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि जल्द ही हम एक बड़ा फैसला लेंगे और एक महापंचायत करेंगे, जिसका समय तारीख की घोषणा भी हम जल्द ही करेंगे। तो डब्ल्यूएफआई प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान 3 या 4 दिनों में महापंचायत की घोषणा करेंगे। बता दें कि रविवार को सोनीपत के मुंडलाना में महापंचायत की गई थी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल भी मौजूद थे और इस दौरान पहलवान बजरंग पुनिया की ओर से घोषणा की गई और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब हम जनता के बीच जाते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है और इसी दौरान उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हम एक महापंचायत करेंगे, जिसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। बड़े फैसले की बात कहते हुए उन्होंने ये भी कहा कि महापंचायत का स्थान और समय की जानकारी दी जाएगी। बता दें कि बीते काफी समय से पहलवानों का धरना जारी है और अपनी मांगों को लेकर पहलवान अपनी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार ये प्रदर्शन जारी है और अब महापंचायत का ऐलान किया गया है। हालांकि इसकी अभी तारीख और जगह का ऐलान नहीं किया गया है। पहलवान बजरंग पुनिया की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जल्द ही स्थान और तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। कई बड़े पहलवान इस धरना में शामिल हैं, जहां पर अपनी मांगों को लेकर लगातार ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन पहलवानों को अब कई खाप पंचायतें, किसान यूनियंस का भी समर्थन मिल रहा है। साथ ही साथ विपक्ष भी पूरी तरह से अपना समर्थन इन पहलवानों को दे रहा है और अब पहलवान महापंचायत का भी ऐलान कर चुके हैं, लेकिन तारीख और समय का अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। जल्दी इसका भी ऐलान किया जाएगा। पहलवान बजरंग पुनिया की तरफ से कहा गया है कि जब भी हम जनता के बीच में जाते हैं हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और महापंचायत की घोषणा भी की गई है। हालांकि अभी तारीख और स्थान का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर साफ तौर पर कहा गया है कि इस महापंचायत में कई बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। तो काफी लंबे समय से ये प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि जनवरी में भी एक बार पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर बैठे थे। उस दौरान कमेटी का गठन किया गया था और बातचीत से मामला सुलझ गया था और पहलवानों ने धरना वापस ले लिया था। लेकिन इस बार कई बार प्रयासों के बाद भी अभी तक पहलवानों का धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है और लगातार पहलवान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो पहलवानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। महापंचायत का ऐलान भी हो गया है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल जो हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना कनवीर जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम खास खबर में। और सबसे पहले अनिल गोयल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक जो पहलवान है वो अपना प्रदर्शन लगातार जारी है और साथ ही साथ अब महापंचायत की विवाद भी सामने आ रही है। दीपिका जी, एक बात देखोगे नहीं उभर के आ रही है, नाबालिग कह रहे हैं
नहीं है, उनके परिवार के लोग ही क्या है। यानी हम ये करें, बेटियों का सम्मान होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। अब ये जो नई नई चीजें उभर रही, तो ये जांच का विषय है, और ये जांचने के बाद में निश्चित तौर पर ब्रजभूषण की गलती हो तो उसको मैक्सिमम सजा मिले, बच्चियों को न्याय मिले, लेकिन उस न्याय के चक्कर में किसी के साथ अन्याय ना हो, इस बात का भी हमारी संविधान चिंता करता है। आज जो बात बहुत काफी समय से हम सुनते आ रहे थे, पास्को एक्ट है, एक नाबालिग बच्ची ने शिकायत करी है, अब उनके परिवार के लोग ही कह रहे हैं कि वो बच्ची नाबालिग नहीं है, बालिग है। तो निश्चित तौर पर ये क्या सच है क्या झूठ है, ये बात सामने आनी चाहिए। अगर वो बात सामने आएगी और निश्चित तौर पर जहां भी ब्रजभूषण गलत होगा उसको सजा मिलेगी, लेकिन अगर कोई चीज को खराब करने के लिए, वातावरण को खराब करने के लिए झूठी सच्ची गवाही देंगे, झूठे सच्चे बयान देंगे, झूठे सच्चे तथ्य पेश करेंगे, तो उसको भी कहीं ना कहीं रोक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इसको जांच पर छोड़ दिया जाए, अपनी जांच एजेंसी पर विश्वास करा जाए, या जो भी जांच एजेंसी जिनका विश्वास हो, इन पर जिस भी जांच एजेंसी पर विश्वास हो जी उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हमें इस तक इसको सीमित रख करके बच्चियों की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन अगर बच्चियों की तरफ से भी, पहलवानों की तरफ से कोई गलत बात आ रही है तो उसको भी हमको रोकना चाहिए। ठीक है, टीना जी आपका रुख करना चाहूंगी। जी अनिल जी लौटूंगी आपके पास। टीना जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार प्रदर्शन भी जारी है और अब महापंचायत का भी ऐलान किया गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप खुद एक महिला शक्ति हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, और ये जो लड़कियां हैं जो ये प्रोटेस्ट कर रही थी, ये आम लड़कियां नहीं है, ये इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और जिस समय आप देखिए कि जब साक्षी मलिक को, विनेश फोगाट को जब पदक से नवाजा गया था, तो पूरे देश जो है वो पूरे देश की आंखें नम थी। और खुद देश के प्रधानमंत्री जी उनको बुलाते हैं, गृह मंत्री जी बुलाते हैं, कभी लंच पर, डिनर पर, और जिस तरीके के प्रोग्रामों का आयोजन पूरा देश करता है, खुशी का माहौल होता है। और आज वही लड़कियां, वही खिलाड़ी जो हैं, उनके साथ ऐसे बर्बरता की जा रही थी। आज जिस दिन संसद का उद्घाटन था, आप सबने देखा होगा, आपके चैनल ने भी दिखाया होगा कि किस तरीके से बूटों से रोंदा गया। वो कोई आम लड़कियां नहीं थी। आप सोचिए कि ये जग जाहिर है, ये पूरे देश के अंदर है कि जहां जहां कुश्ती संघ है वहां पुरुषों की भागीदारिता सबसे ज्यादा है, महिलाएं बहुत कम है। और उसके बावजूद आप देखिए कि एक ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने इस आंदोलन को उठाया, इस आंदोलन की आवाज बनकर वो उभरी है। मैं खुद एक महिला हूं, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जब भी हम कोई ऐसी बात उठाकर जनता के सामने ले जाते हैं, तो एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, एक उन पर छींटाकशी करते हैं कि हो सकता है लड़कियां गलत हो, ऐसा हो। लेकिन आप देखिए कि भाजपा के सांसद की भाषा देखिए, मैं उनका भाषण सुन रही थी, वो क्या कह रहे थे, उन लड़कियों से पूछिए उनको कब कब छुआ, कहाँ कहाँ छुआ, कैसे कैसे छुआ। ये एक अमर्यादित भाषा है जो कि एक सांसद, भाजपा के सांसद इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी पर भी उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए कि एक सांसद की भाषा ऐसी नहीं, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसा बोल रहे हैं। तो भाजपाई जो है, जितने भी हैं, वो हमेशा जिस तरीके से बलात्कारियों का उन्होंने हमेशा समर्थन किया, उन्नाव कांड में देख सकते हैं, जिस तरीके से इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा, अब इनको नारा बदल देना चाहिए। देश की महिलाओं को एक नारा यही उजागर करना चाहिए कि महिलाएं जो है वो भाजपाओं से बचिए, भाजपा के नेताओं से बचिए, क्योंकि आपके दर्शक देख रहे होंगे कि जिस तरीके से बार बार ये कह रहे हैं कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते। ब्रजभूषण के साथ अन्याय किस बात का है? अन्याय तो उन बेटियों के साथ है या पूरे देश की बेटियों के साथ है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ 5 या 6 लड़कियों का नहीं है, 5 या 6 पहलवानों का नहीं है, पूरे देश का है कि अगर ब्रजभूषण को खुला छोड़ दिया जाएगा और ब्रजभूषण के खिलाफ कभी कोई आवाज नहीं उठेगी, अगर इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो कोई बेटी फिर आगे से आवाज नहीं उठाएगी। और दूसरा, कोई बेटी कभी स्पोर्ट्स में, कोई पेरेंट्स, कोई अभिभावक अपने बच्चों को कुश्ती में नहीं भेजेंगे या किसी भी खिलाड़ी को किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं भेजेंगे, क्योंकि सबको डर लगता है, सबको पता है कि जब एक इतने ताकतवर आदमी के पीछे
जो संसद में बैठा हंस रहा था, उसकी तस्वीरें सबके सामने थी, वो कितना भयावह था। एक तरफ बेटियां जो है वो झंडा हाथ में लेकर जमीन में गिरी हुई थी और वो संसद में बैठकर स्माइल करके सत्यमेव जयते के नीचे फोटो खिंचवा रहा था। तो ये अपने आप में बहुत ही लौटूंगी आपके पास। ओंकार सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार पहलवानों का प्रदर्शन जारी है और जिस तरह से आप देख रहे हैं, महापंचायत का भी ऐलान किया गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे मुद्दे को? दीपिका जी, एक बात मेरी समझ से बाहर है। एक संस्कारवान पार्टी जिसका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिसके मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की कहते हैं आपकी बेटी हमारी बेटी, इतने बढ़िया बढ़िया नारे देने वाली संस्कारवान पार्टी के अभी मैंने प्रवक्ता महोदया को सुना, ये बोल रहे थे कि वो लड़कियां नाबालिग नहीं बालिग है। देखिए, यह नाबालिग और बालिग का मतलब नहीं है, यह मतलब है शोषण का और पक्षपात का पर्चा दर्ज है। और दूसरा एक बात तो ये बता दें कि उसको बचाना क्यों चाहते हो आप? क्या उसकी जगह अगर एक आम नागरिक होता तो क्या उसको भी बचाते आप? और दूसरी बात, अगर आप उसको गिरफ्तार नहीं करवाना चाहते तो एक नियम बना दीजिए, क्योंकि हमारे भारत के आर्टिकल 14 में स्पष्ट है, या रूल ऑफ लॉ है, किसी राजा का नियम नहीं चलता भारत में, यहाँ समानता का नियम है। तो यहाँ एक नियम बना दीजिए कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी अपराधी पर, किसी भी आरोपी पर अगर पर्चा दर्ज किया जाएगा तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक उसकी जांच पूरी नहीं होगी। ये नियम बना दीजिए। लेकिन उनका भी ये कहना है कि आरोपी को सजा मिले लेकिन किसी निर्दोष के साथ अन्याय ना हो। हम सजा की बात तो कर ही नहीं रहे दीपिका जी, यहाँ सजा की बात नहीं हो रही है। यहाँ ये बात हो रही है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। अगर उसने कुछ ऐसा नहीं किया तो न्यायालय किस लिए? न्यायालय इसीलिए है कि वो एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकता है, बेल भी लगा सकता है। जब उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जैसे नॉर्मल प्रोसीजर में, सामान्य प्रोसीजर में होता है, आम व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है या वो एंटीसिपेटरी बेल डालता है। अगर उसको गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और उसका कोई दोष नहीं है तो न्यायालय में जाके सबूत देगा, बरी हो जाएगा। हम यहाँ सजा देने की बात तो कर ही नहीं है, अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज है इस मुकदमे की, अभी तो उसको गिरफ्तार होना है। और गिरफ्तार क्यों करती है पुलिस? इसलिए करते कि कोई भी पावरफुल व्यक्ति सबूत ना मिटा सके और जिन्होंने दोष लगाया उनके साथ कोई दबाव प्रेशर ना बना सके, इसलिए तो गिरफ्तार होता है। लेकिन देखिए, ब्रिजभूषण शरद सिंह की प्रकाष्ठा देखिए, पीछे उसने कह दिया कि अब 5 तारीख को एक बहुत बड़ी सभा करने जा रहा है। इतिहास में मोदी है तो मुमकिन है, इस इतिहास में पहली बार होना था, ये तो बीजेपी वालों ने कैंसिल करा दी होगी, कि एक आरोपी सभा करने जा रहा और कह रहा 10 लाख लोग इकट्ठे करूंगा। इसका मतलब एक लाइसेंस दे दो कि कोई भी व्यक्ति कोई भी गुनाह करे, 5-7 लाख लोगों को इकट्ठा करे और बस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। ये बहुत अजीब बात है। इन चीजों से सरकार को बचना चाहिए। सरकार की इस वक्त रेपुटेशन दांव पे नहीं है, भारत की रेपुटेशन दांव पर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है महिला खिलाड़ी जिनका नाम है, जो ओलंपिक लेके आए हो, उनका नाम है, वो आज सड़कों पर बैठे हैं। और कितना समय होगा? टोटल 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। बहुत अफसोस की बात है। सरकार को इसको तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अदालत के रास्ते खुले हैं और मैं अपने भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, किसी के साथ भी नाजायज नहीं होनी चाहिए। कोई भी जो आरोपी है लेकिन वो दोषी नहीं है, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन दीपिका जी, सजा का प्रावधान नहीं है यहाँ, तो उसे गिरफ्तार करके जेल में डालना है। अगर वो दोषी नहीं है तो बाहर आ जाएगा। और दूसरा, उसका देखो कितना हौसला, उसको पता है उसके आका उसे बचा लेंगे। उसने आज तक एंटीसिपेटरी बेल नहीं डाली, नहीं, उसको कम से कम एंटीसिपेटरी बेल डाल के कोर्ट के समक्ष चला जाना चाहिए। कोर्ट अगर कहती है कि इसका कोई दोष नहीं है, बेल मंजूर हो जाएगी। लेकिन कितना अफसोस की बात है, एक सांसद ऐसी ऐसी बातें करता है कि मुझे बताएं मैंने कहाँ छुआ, कैसे छुआ। ये बहन बेटियों की बात है। और अफसोस, इस देश के जो मुखिया हैं, इस प्रदेश के जो मुखिया हैं, उनकी अपनी कोई बेटी नहीं है। अगर अपनी बेटी होती तो ये दुख लगता। और मैं अपने प्रवक्ता साथी से पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी अपनी बहन, अपनी बेटी, परमात्मा ना करे तुम्हारे किसी भाई बंधु की बेटी अगर ये आरोप लगाती तो क्या ब्रिजभूषण शरद सिंह की आप वकालत करते या हम आपके बयान बदल जाते? कृपया जरूर बताइए। अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से आपने ओंकार सिंह जी की बात सुनी होगी, उनका साफ तौर पर कहना है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और अगर बेगुनाह है तो अदालत के रास्ते खुले हुए हैं। एक एक बात पर हमको तसल्ली से डिस्कशन करना चाहिए। अभी मेरी बहन ने बोल रही थी कि महिलाओं का सम्मान,
बिल्कुल महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, हमारी खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, हमारे खिलाड़ी पदक लेकर आए हैं, इनके सम्मान। लेकिन क्या इनको दूसरी महिला खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या जो दूसरी महिला खिलाड़ी है, पीटी उषा जी, मैरी कॉम जी, जब इनके यहाँ पर इनके धरने पर गई थी, इनसे बात करने के लिए गई थी, किस तरह का इन्होंने व्यवहार करा? क्या वो देश की बेटियां नहीं है? क्या वो देश की खिलाड़ी नहीं है? क्या वो सम्मान पदक नहीं लेके आई है? इनकी तो बड़ी खिलाड़ी है ना जी। और जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के मेंबर है, चेयरमैन है जी। आप एक बात ये कि आप राजनीति कर रहे हो या अपनी समस्या का समाधान कर रहे हो? दीपिका जी, इन्हें पूछिए उन्हें बचाना क्यों चाहती है, कारण बताएंगे। एक मुझे समय दे दीजिए। एक बात बिल्कुल लौटूंगी टीना जी, आपके पास भी आऊंगी। ओंकार सिंह जी, आपको भी पूरा समय दिया जाएगा। जी जी है कि जब इन्होंने धरना शुरू करा था तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और खिलाड़ियों को सुरक्षा मिले। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आदेश को माना और हमारी सरकार ने दोनों आदेशों को पालन किया। बहुत एहसान किया आपने, बहुत एहसान किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी मना करते थे, आपने किए हैं। दिल्ली सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आपने नया कानून बना दिया। एक एक बात सुनो। नंबर एक, हम किसी को बचाना नहीं चाहते। जो भी गलत होगा उसके साथ जो भी कानूनी प्रावधान होगा उसकी सजा होगी। अगर इसकी बात करें तो कुश्ती संघ के चेयरमैन पद से इसको हटाया है ना, ये हटा है। दूसरी बात है, सभा की जो बात कह रहे हैं, सभा की इजाजत भी हमारी सरकार ने नहीं दी है। अगर वो हमारा एमपी की बात कह रहे तो हमारी सरकार ने इसको सभा की इजाजत नहीं दी है कि वहां पर सभा नहीं होगी, इसलिए हम उसका पक्ष कहाँ ले रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि आप कह रहे हो उसका पक्ष ले रहे हो, हम कह रहे हैं हम उसका पक्ष नहीं ले रहे। हम निश्चित तौर पर न्याय के साथ खड़े हैं, हम निश्चित तौर पर संविधान के साथ खड़े हैं, और कितना भी बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, हम उसको बचने की नियत से काम नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अभी आप बताओ कि उनकी आपने 501 की बात करी, हम जब ये बात शुरू हो रही है तो उनके परिवार से ये बात उठ रही है कि ये लड़की बालिग है, नाबालिग नहीं है, तो वो ठीक है, उस पर सजा तो ऊपर ही है, लेकिन 501 तो खत्म हो गया। आप मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आपके कहने से कैसे खत्म हो गया 501? ये तो अदालत निर्णय करेगी। आप कोई जज बैठे हो, आपके जजों को ये बताइए कैसे खत्म हो गया 501? अरे मैं कुछ और कहता हूँ, आप ये आप जज हो क्या? अगर गलत आप स्टेटमेंट देंगे, अगर आप बालिग को नाबालिग कहेंगे तो कोर्ट में तो अदालत देखेगी, आप जज नहीं हो। अरे हम जज नहीं है, तो ना आप ना अदालत देखेगी, एक्ट लगा ये अदालत देखी, लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, टीना जी आपके पास आना चाहूंगी। आपकी बात कहने का सबको हक है। देखिए भाजपा की प्रवक्ता या भाजपा के जितने भी नेता हैं वो सच को स्वीकार नहीं कर रहे। अगर सच को स्वीकार करते तो शायद समाधान इनको करना पड़ता, सच को स्वीकार करते तब। अब मैं इनको बताना चाहती हूँ, 17 अगस्त 2021 को विनेश फोगाट जी ने माननीय देश के प्रधानमंत्री से साफ साफ ये कहा था कि ब्रजभूषण के बारे में बताया, लेकिन और उन्होंने क्या जवाब दिया? रिप्लाई ये कहा कि मिनिस्ट्री की तरफ से उनको जवाब मिलेगा। आज तक 2023, आज जून है, जून 2023, कितना समय निकल गया, लेकिन आज तक भी उनको न्याय नहीं मिल पाया। अब आपकी बात पॉक्सो एक्ट के बारे में मैं बात करूं, ठीक है कि उनके वो नाबालिग नहीं है। आप मुझे बताइए, जो और लड़कियां इल्जाम लगा रही है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर छपी है सर, अखबार पढ़िए कभी, क्या क्या उसमें लिखा है, रेसलर ने किस तरीके से लिखा है। आपके घरों में कोई बेटियां होती, वो कह रहे हैं कि ब्रेस्ट को छूते थे और वो ब्रेस्ट ही चेक करते थे। कितनी शर्म की बात है, हमें बोलते हुए शर्म महसूस होती है, वहां वो ऐसा व्यवहार करते थे। उस व्यक्ति को तुरंत सजा भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज क्यों? ये सवाल ये है कि ब्रजभूषण को क्यों बचाया जा रहा है, इसका जवाब मैं देती हूँ। इसका जवाब ये है कि योगी आदित्यनाथ के समक्ष खड़ा कर रहे हैं आप लोग, और यदि अगर नहीं खड़ा करते तो उनको क्यों बचाते? उनको तो तुरंत और आज अगर यही कोई और कांग्रेस का कोई नेता ऐसा होता, आप लोग तो सारा वो पूरा प्रशासन हिल जाता। आज प्रशासन कहाँ है, खामोश क्यों है? दिल्ली पुलिस को 1 हफ्ता लगा था कंप्लेंट का। अगर वो जंतर मंतर पर नहीं बैठती तो शायद आप लोग कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कर। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई ली, लेकिन उसको कंप्लेंट को नहीं किया गया कंप्लीट। इतने दिन तक इंतजार करती रही बेटियां। और एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ,
कि आपने पीटी उषा जी का नाम लिया, पीटी उषा तो आ गई, उनके अंदर तो एक शर्म महसूस हुई कि हाँ उनके कम्युनिटी की, जिसे कहें एक ये खिलाड़ी वर्ग की महिलाएं बैठी प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो आई मिलने के लिए और उनके साथ कोई व्यवहार नहीं किया। उनसे कहा गया कि आप हर व्यक्ति को, हर एक नागरिक को, मैं हरियाणा से हूँ, मुझे मेरी जिम्मेदारी है नागरिक होने के नाते, महिला होने के नाते। ये तो आपने भी देखा और हमने भी देखा कि अगर उनसे कई ज्यादा सीनियर रही हैं पीटी उषा और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, देखिए उनके साथ अगर व्यवहार गलत होता तो वो खुद कहती। उनसे सिर्फ पूछा गया था कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा। अगर कोई महिला अगर ऐसा बोलेंगी, उनका कौन सा सम्मान नहीं किया। उन्होंने तो बहुत, बबीता ये साक्षी मलिक ने बोला भी, विनेश फोगाट ने खुद आकर मीडिया में आकर कहा कि हमारे साथ तो अच्छे से बातचीत हुई है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको कोई दिक्कत होती तो वो बोलती। अब भाजपा क्या प्रोपेगेंडा फैलाना चाहती है, इनकी IT सेल क्या करना चाहती है, ये तो यही बताएंगे अब जी। ठीक है, ठीक है। अनिल जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा कि टीना जी जिस तरह से कह रही हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा के तहत पूरा प्रचार किया जा रहा है कि हमें सरकार का विरोध करना है, हमें पब्लिक को भड़काना है, हमें खिलाड़ियों को भड़काना है, तो अदा कर रही है। आप तो मुझे ये बताइए कि ये हर बात में राजनीतिक चश्मा पहनाने की कोशिश करते हैं। अगर कांग्रेस को राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो आमने सामने की लड़ाई लड़े, खिलाड़ियों के कंधे पर। राजनीति क्या है सर? राजनीति क्या है? जी ओंकार सिंह जी, ले रही हूँ आपका सवाल, लूंगी बिल्कुल। मिलना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, बोलना चाहिए था। उनके घर की बेटी है वो, तो हम क्या राजनीति कर रहे हैं? उनके घर की बेटी है, के साथ हम भी खड़े हैं। हम नहीं, हम राजनीति कर रहे हैं। संदीप सिंह के समय भी हमने राजनीति की थी, आप लोगों ने नेता है वो। हम निश्चित तौर पर जो भी खिलाड़ी हैं। ठीक, ओंकार सिंह जी आप, हाँ, ओंकार जी आप अपना सवाल पूछिए। संविधान हाथ में कोई नहीं जी। 4 मुख्य बातें। पहले तो मेरे बीजेपी प्रवक्ता साथी ने बोला कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया, तो आप विरोध भी कर सकते हो। क्या है इतनी ताकत इस सरकार में? है इतनी ताकत कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध करें? और दूसरी बात, उन बेटियों को सुप्रीम कोर्ट जाना ही क्यों पड़ा? तो ताकत है, कांग्रेस सरकार में तो ताकत है। कांग्रेस ने तो हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके इमरजेंसी आई थी। हम उन बेटियों के साथ खड़े हैं। अगर आप उन बेटियों के साथ खड़े हैं तो दिल्ली पुलिस भी केंद्र किया और केंद्र की पुलिस भी केंद्र किया। दिल्ली में कोर्टों का अपमान करती कांग्रेस। तीसरी बात इन्होंने बोली कि बेटियों की उम्र ज्यादा है, 500 एक्ट खत्म हो गया। अरे भाई आप कोई जज नहीं हो, ये अदालत फैसला करेगी एक्ट खत्म हुआ या नहीं हुआ। आप कौन होते हो कहने वाले एक्ट खत्म हो गया? चौथी बात इन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीति करता है। आप क्यों होगा राजनीति करने का? आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? आप कार्रवाई करो, राजनीति होगी नहीं इसके ऊपर। लेकिन अफसोस बीजेपी के जितने प्रवक्ता साथी बैठते हैं उनके पास वही दकियानुसार जवाब है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। आप राजनीति ना करने दो, आप बेटियों का साथ दो। और एक बात याद रखो, हाईकोर्ट के आदेश को किसने पलटा? कांग्रेस ने पलटा नहीं पलटा, कांग्रेस ने अमन से लगाई नहीं लगाई। अपने मेडल बहा रही थी गंगा में, इतनी शर्म की बात है। अपने मेडल बहा रही थी, आप क्या कर रहे थे उस समय? आप लोग क्या कर रहे थे? राजनीति आप लोग कर रहे थे, मेडल बहाने पर मजबूर कर दिया आपने उनको। दीपिका जी इनके पास जवाब कोई नहीं है, कोई जवाब नहीं है इनके पास। इनसे पूछिए कि उसको बचाया क्यों जा रहा है, क्यों गिरफ्तार नहीं करवाया जा रहा उससे? जी ये सवाल ना किसी बचाया जाएगा। आप बचा कोई भी बड़े से बड़ा, कोई से भी बड़े कोई से भी बड़े से बड़ा अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी। उठा के ले जाती है। ओंकार सिंह जी ये सवाल मैं पहले ही कर चुकी हूँ अनिल जी से, और उनने जिस तरह से कहा है कि जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को मुझे आज यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो जिस तरह से WFI के प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं और पहलवान उन पर आरोप लगाते हुए महापंचायत की भी घोषणा की है, और आने वाले दिनों में पहलवानों की ओर से महापंचायत भी की जाएगी, जिसका समय और स्थान का बारे में भी बताया जाएगा। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।